अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्दो सना कि जो खालिक कायनात भी है, मालिक शस्जिहात भी है। उस अल्लाह की हम्द कि जिस खालिक कायनात ने आसमान को सितारों के साथ मुनव्वर किया, ज़मीन को फूल अता किए, मौसमों को रंग अता किए, रंगों को हुस्न अता किया, हुस्न को सूरत अता की, सूरत को सीरत अता की, सीरत को खुलक अता किया, खुलक को अज़मत अता की, अज़मत को रिफ़अत अता की और रिफ़अत को मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनव्वर किया। तमाम तर हम्दो सना खालिके कायनात के लिए और दुरूद सलाम हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मुज्तबा सैयद इंसुजां सरवर लाला व रुखां नय्यर ताबां सरनशीन महवशां जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ाते लम यज़ल बाइसे तख्लीक़ कायनात फ़ख्रे आदम व बनी आदम मसूम आमीना अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया व अक़ीदत। आज की ये चौथी सालाना महफिल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामिया मस्जिद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इनेकाद पजीर है। उन तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मिल बैठ के ज़िक्र खुदा और ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमको इकट्ठा किया। अल्लाह ताला उन तमाम भाइयों की इस सआदत को, इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। अल्लाह ताला के प्यारे कलाम जिसकी ना कोई मिसाल है, जिसमें ना कोई शक है, जो ला रैब किताब है और जो बेऐब नबी पर उतारी है, खालिक कायनात का कलाम जो दिलों का सरूर, ज़हन का नूर, कल्ब की सफाई और आंखों की बिनाई है, अंधेरों में चमकता हुआ नूर जो आज से 1450 साल हुजूर के सीना मुबारक पर नाज़िल हुआ और उस मुबारक कलाम ने डूबे हुए जहालत के अंधेरों में इंसानियत को नूर से मुनव्वर करके खालिक कायनात से मिला दिया और सिरात मुस्तकीम हिदायत है मोमिनीन के लिए। तो आइए, जो मोमिनों के लिए हिदायत है, अंधेरों में जो नूर है, दिलों का जो सरूर है, जो लारैब किताब है कुरान, उसकी तिलावत पाक से अपने दिलों को नूर अता करते हैं। मैं दावत देता हूँ हमारे इसी गांव के मदरसा जामिया अनवारुल मदारस हनफिया उनके उस्ताज़ुल मुकर्रम को कि वो माइक पे आएँ और अल्लाह का प्यारा कलाम, प्यारी कुरान की तिलावत फरमाएं। बात करूँगा हुदूद के अंदर, खुदा का दीन है सारा दुरूद के अंदर, नबी का नाम आए तो झूम जाते हैं, हलाल खून है शामिल वजूद के अंदर। और मेरे सामने जब भी मुश्किल मुकाम आता है, मेरे नहीं बल्कि सारे हुजूर के गुलामों के सामने भी,
सामने जब मुश्किल मुकाम आता है, बस एक नाम ही लब पे काम आता है, उस नाम के सदके फरिश्तों पर सलाम आता है। लोगों, मुश्किल में जब भी मुकाम आता है, लब पे मोहम्मद ही का नाम आता है। तो अब गुलहे अकीदत बारगाह नबी में पेश करने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ मोहम्मद इर्तज़ा चिश्ती को कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहे अकीदत पेश करें। सामईन ज़ी वक़ार, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह इंतहाई नाजुक मुकाम है। मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सीरत पाक का वाक़या जो अल्लामा काजी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब शफ़ा में लिखा है। काजी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी किताब किताब शफ़ा, उसमें आपने ये बात लिखी और किताब शफ़ा की भी एक अलहदा ही उसका नूर और इसकी हकीकत है। बाद में बयान करने वाले बयान करते हैं कि किताब शफ़ा को जो आदमी शफ़ा के तौर पे एक साल में या अपनी एक जिंदगी में एक मर्तबा पढ़ ले, क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत क़यामत वाले दिन उसको जरूर नसीब हो। यह किताब शफा का मुकाम है। और फरमाते हैं कि अगर कोई बीमार इस नीयत से पढ़े कि अल्लाह उसकी बीमारी को दूर कर दे, किताब शफा में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतें हैं, जो हुजूर से वरफ्तगी बयान की गई है, जो कुरान की अज़मत बयान की गई है, अल्लाह कुरान की अज़मतें और हुजूर की रिफ़अतों का सदका अभी वो किताब मुकम्मल नहीं कर पाएगा, अल्लाह उसको पहली शफा अता फरमा देगा। इसीलिए काज़ी अय्याज़ मालिकी ने इस किताब का नाम अश-शफ़ा रखा और मुकम्मल नाम है अश-शफ़ा बितारीफ़ हुकूक़िल मुस्तफ़ा। हर बंदा अपने हुकूक के बारे में, इमाम काज़ी अय्याज़ मालिकी ने कहा सारे हुकूक एक तरफ, हकूकुल इबाद हकूकुल्लाह। आप फरमाते मेरे नज़दीक हकूक मुस्तफ़ा किसी ने अदा कर लिए, वो हुकूक आबाद भी अदा कर लेगा, वो हुकूकुल्लाह भी अदा कर लेगा। हमें जनाब आधी आधी रात और पूरा पूरा दिन तरस दिया जाता है, हकूकुल इबाद अदा करो, हकूकुल्लाह अदा करो। काज़ी अय्याज़ मालिकी कहते हैं जिसने हकूक मुस्तफ़ा अदा कर लिए वो दोनों हकूकों में मुकम्मल और अकमल हो जाए। आप फरमाते हैं जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था नाते मुस्तफ़ा के हवाले से, क्योंकि मैं इससे बाद फिर अगले सना खान को और हमारे बड़े प्यारे हमारे गांव की हसीन आवाज़ है, अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया तो उनको दावत दे रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों हम तारीफ़ें करते रहते हैं उसके हवाले से। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप में एक बुढ़िया के पास खड़े थे, सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ जो है वो चमक रहा था। असहाबे किराम ने सरगोशियां शुरू की कि ये जो अम्मा जी हैं ना, ये तो अपनी बात शुरू कर दें तो ख़त्म ही नहीं होती। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप में खड़े अम्मा जी की बातें सुन रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, हत्ता कि वो अम्मा जी की बात इंतहाई तवालत पकड़ गई, लंबी बात हो गई। हुजूर सुन रहे हैं, जी अम्मा जी अम्मा जी अम्मा, बात सुन रहे हैं। असहाबे किराम के पास जब हुजूर तशरीफ फरमा हुए तो काज़ी अय्याज़ मालिकी अब फरमाते हैं सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस अम्मा जी की आप बातें सुन रहे थे, जिस बुढ़िया की बातें सुन रहे थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो बातें लंबी लंबी करती रहती है, उसका ज़हन काम नहीं करता।
वो जहन से हल्की है। और मदीना के लोग उस औरत को पागल कहते हैं, उसकी तो कोई भी नहीं सुनता। ये है मेरे नबी जिनको आला हजरत ने कहा सबसे औला आला हमारा नबी। ऐसे ही नहीं कह दिया, सीरत देखें, हुजूर का मुकाम फिर समझने की कोशिश करें। कहा हुजूर इसकी तो कोई नहीं सुनता, ये तो मदीने में मशहूर है कि पागल है, बड़ी लंबी लंबी बातें करती हैं। तो मेरे सैयद आलमीन ने फरमाया, खातिमुन नबीयीन ने फरमाया, मेरे सहाबा इसकी कोई नहीं सुनता तो मैं भी ना सुनूं। अल्लाह ने मुझे रसूल ही इसीलिए बनाया है कि जिसकी कोई ना सुने उसकी मोहम्मद मुस्तफा सुने। जिसकी कोई ना सुने उसकी हुजूर सुनते हैं। तो हम अब हाथ बांध के आंखों को बंद करके जब हुजूर को सुनाना चाहें तो मुझे कोई अकल वाला बताए कि हुजूर नहीं सुनेंगे? हैं जी, वहां अम्मा जी सुना रही हैं, यहां अगर हम हाथ बांध के रोज़े मुनव्वरा का तसव्वुर रख के अपने दिल में उस प्यारी सूरत वाले को पुकारें, उसके सामने अपनी दरख्वास्तें रखें, तो क्या वो नहीं सुनेंगे? ये किसी जाहिल का ईमान हो सकता है लेकिन मोमिन का नहीं। जाहिल का ईमान है कि हुजूर नहीं सुनते, मोमिन का ईमान है हुजूर सुनते ही सुनते। एक मुस्लिम शरीफ की हदीस याद आ गई। इमाम मुस्लिम हजरत अली इसके रावी हैं और फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पे खड़े हुए, फरमाया जिस वक्त कौम कुरैश ने मुझे जुठलाया, जिस वक्त मेरी तकजीब की, मुझे बुरा भला कहा, अल्लाह की कसम ऐ मेरे सहाबा मक्का में एक पत्थर है, उस वक्त वो मुझ पे दुरूद पड़ता था, उस पत्थर को आज भी मैं जानता हूं। जिस वक्त तकजीब की, जिस वक्त मुझे जुठलाया गया, जिस वक्त माना नहीं गया, उस वक्त मक्का में एक पत्थर था। हुजूर फरमाते हैं, अब मदीना में है, फरमाते मैं अब भी जानता हूं। तो इस बात से पता ये चला, इंसान तो इंसान, उम्मती तो उम्मती, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रख के पत्थर दुरूद पड़े तो हुजूर उसको भी जानते। ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। और फिर क्यों ना ये बात समझ में आए कि शाऊर व फिक्रो नजर के दावे हद्दे तायुन से बढ़ ना पाए, न छू सके उन बुलंदियों को जहां मुकामे मुहम्मदी है। हर आप एक बात छोटी सी समझा के मैं उनकी नात की तरफ चलते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मस्जिद, इसकी एक हद हमने रखी। हरम शरीफ की एक हद है, अर्शे उला की एक हद है। अब जो हरम है जहां हाजी तवाफ करते हैं, अगर वो उस दायरे से बाहर निकल जाएं और तवाफ करते रहें तो उनका तवाफ होगा नहीं होगा। इस छोटी सी चीज से समझाना दीजिए, ये चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने हर चीज की एक हद रखी है, हर चीज की हद है। लेकिन जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, बैन ही वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है, तो फिर प्रोफेसर ने ये सही कहा, शऊर और फिक्र और नजर के दावे हद्दे तायुन से बढ़ न पाए। हर शऊर का, हर फिक्र का एक हद है, लेकिन मुस्तफा की कोई हद नहीं। शऊर फिक्र नजर के दावे हद्दे तायुन से बढ़ न पाए, न छू सके उन बुलंदियों को जहां मुकामे मुहम्मदी है। तुम ही हो रूहे रवान हस्ती, तुम ही हो रूहे रवान हस्ती, कलब की जान दिलों की ताजगी, कलब की जान दिलों की ताजगी,
दो आलम में तुम्ही से ताजगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। कोई बात अब तक बनी हुई है, बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजुम मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की ज़िंदगी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक लम्हा बयान ही अपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। तो आइए गुलहाए अक़ीदत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद आरिफ नक्शबंदी सल्लल्लाहु। कारी कुरान फ़ख्रुल कुरान की आमद हुई तो बिला तमहीद उनकी तिलावत ही की तरफ हम जाएंगे। साथ साहबजादा प्रोफेसर मोहम्मद हमाद अहमद चिश्ती साहब आस्ताना नंगल शरीफ, उनकी आमद हुई। बेहद मशकूर हूँ कि वो नचीज़ की दावत पे तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह ताला इंतज़ामिया की और इनकी मेहनतों को कबूल व मंजूर फरमाए। आरिफ साहब जो बात कर रहे थे वो किसी शायर ने हसीन अंदाज से कही, तारीफ़ जो करता हूँ खैरुल अनाम की, इज़्ज़त बुलंद होती है मेरे कलाम की, कब्र में तशरीफ़ लाएंगे हुजूर, आदत बना रहा हूँ दुरूद व सलाम की। कारी साहब की तिलावत से पहले मैं कुरान करीम फुरकान हमीद ही के हवाला से कुछ बातें जो आपके गोश गुजार करना चाहूँगा और सहारा लेके साहबजादा साहब का कि कुरान करीम फुरकान हमीद कोई मामूली किताब नहीं, ये अज़मतों बुलंदियों और रिफ़अतों पे इंसान को पहुँचाने वाली किताब है। अब सुनिए, फसाहत और बलागत में अरब अपनी तारीफ करते, अपनी मर्जी से जिसे चाहते घटाते, जिसे चाहते बढ़ा देते, अक्लों को हैरान और परेशान कर देते। इतने फसी जिस दरवाजे से चाहते हिकमत के उस दरवाजे से दाखिल हो जाते। जो उनका बुज़दिल होता था वो सिर्फ बातें सुन के ऐसा बन जाता कि जैसे जंगल का शेर है। जुर्रत दिलाने वाले, बंद हाथों को खोलने वाले, अल्लाह ने बड़ी फसी और लुगत में बड़ी महारत और बड़े बड़े हिकमत के जो मीनार थे वो अरब वाले अपने आप को समझते थे। कुव्वतों को खींचने वाले, आला बलागत वाले, उम्दा अल्फाज वाले, जामिया कलामात वाले, तबीयत इंतहाई नरम रहती जब वो बात करते, कलाम उनका मोहकम होता। हत्ता के उनके कई लोग जो हैं वो हुज्जतुल बालिगा और वाजिया कलाम करने वालों तक पहुंचे हुए थे। अपनी जुबान पे इंतहा तक उनको नाज था। इस दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान को नाज़िल फरमाया कि बड़े बड़े फसी, बड़े बड़े बलीग शख्स जो हैं फिर हुजूर के सामने जुबान नहीं खोल सके। वो इसी कुरान के मोजज़ाए नूर के सदक़े, ये कुरान कोई आम मोजज़ा नहीं हुजूर का। अल्लामा काज़ी अय्यास मालिकी अश-शफ़ा बतारीफ़ हुकूक़िल मुस्तफ़ा 205 सफ़ा उसमें लिखते हैं। आप फरमाते हैं कुरान की एक वजह इफ्तिखार और कुरान का एक मोजज़ा ये है कि कुरान का हर लफ्ज़ और कुरान की हर सूरत हजारों मोजज़े अपने अंदर लेके बैठी है। कहीं वो गैबी खबरें बता रही है, कहीं वो आने वाले जमानों का बता रही है, कहीं वो कल वाले जमानों का बता रही है, कहीं वो दावत दे रही है, कहीं वो बशारत दे रही है, कहीं वो डर सुना रही है, कहीं वो हबीब अलैहिस्सलाम के जिक्र कर रही है, कहीं इंसान को पस्तियों से उठा के अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर रही है। तो कुरान इंतहाई अज़मत और रिफ़अत वाला। अब जितने फुसहा बुलगा, जितने ये अरब वाले अपने आप को आला अल्फाज वाले समझते थे, सुनिए कुरान ने चैलेंज किस तरह उनको किया। कुरान करीम फुरकान हमीद सूरा बनी इसराइल आयत नंबर 88 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल्ला इन जमाअतुल इंसान वल जिन अला अन यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरान। और जिन और इंसान इस बात पे मुत्तफिक हो जाएं कि वो इस कुरान जैसी कोई किताब ले आए तो हरगिज हरगिज न ला सकेंगे। फिर कुरान करीम फुरकान हमीद
की सूरा 11 आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अम यकूलून इफ्तरा कुल फातू बिअश्रिन, तुम सब इकट्ठे होके इसकी 10 सूरतों के बराबर ले आओ। पहले पूरे कुरान के बराबर कहा, फिर 10 सूरतों के बराबर कहा। आगे चलिए, कुरान कहता है इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, और अगर तुम्हें कोई शक है जो हमने अपने बंदे पर यह किताब नाज़िल की है तो इसकी मिसाल एक सूरत ले आओ, एक सूरत ले आओ। फिर इससे आगे चलिए तो कुरान करीम फुरकान हमीद फरमाता है, अम यकूलून इफ्तरा कुल फअतू, सूरा यूनुस है, बिसूरतिन मिन मिस्लिही, इस कुरान जैसी एक सूरत ले आओ अगर तुम ये कहते हो कि उन्होंने अपने आप से बना लिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयात से कुफार को खूब झंझोड़ते रहे और उनकी अक्लों को दावत देते रहे कि तुम बड़े अरब बनते फिरते हो, इस कुरान के बराबर एक आयत ले आओ, एक आयत, एक सूरत, 10 सूरतें, इस किताब की मिसल तो कोई नहीं। क्यों? कुरान पहले ही फरमा चुका है, ला रई फी हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब कोई शक वाली नहीं, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। और मुझे हजरत हसन का वो शेर याद आता है कि आप फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे मिन कुल्ली ऐबिन, इस जैसी कैसे बोला सकते थे कि जिस नबी पे उतारी तो बेऐब है और जो ये किताब है वो लारैब किताब है। इसकी अजमतें, इसकी रिफ़ातें वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कुदसी से, जो मैं इसके बाद दावत दूंगा कि कारी साहब माइक पे आए और तिलावत कुरान करीम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। ये भी किताब शफा में, और इमाम काजी अय्याज मालकी ने इसको हज़रत इमाम जलालुद्दीन सूती के हवाला से और फिर उन्होंने रावियों के हवाला से लिखी। अब फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे हबीब, मैं ऐसा कलाम तुम पे उतारने वाला हूँ कि जिससे अंधेरे अंधेरे दिलों को नूर मिलेगा, बहरे कानों को समाअतें दूंगा, गूंगी जुबानों को बोलने का तरीका सिखाऊंगा, और ऐ हबीब वो हिकमतों का नूर होगा, इल्म उसके अंदर बहता होगा, हत्ता के 7 दर 7 समुंदर आ जाएं, उसके कलामात मुकम्मल ना होंगे। जो उसको पालेगा वो कामयाब होगा, जो उस पे चलेगा वो सिराते मुस्तकीम तक पहुंचेगा, जो उस पे अमल करेगा वो सालेहीन बनेगा, जो उस पे जानने देगा वो शुहदा के दर्जे तक चला जाएगा, और जो उसको साथ रखेगा हम नबियों, वलियों, शहीदों के साथ कल क़यामत वाले दिन उठाएंगे। और ऐ नबी, जो उसको सुन लेगा हम हर बीमारी से उसको शफाअत अता फरमा देंगे। तो आइए उस प्यारे कलाम पाक की तिलावत सुनते हैं जो दिलों का नूर, जुबानों की कुव्वत, हिकमतों का दरिया, समुंदर, बल्कि समुंदर भी खत्म, और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं दावत दे रहा हूँ, फ़ख्रुल है अपनी जगह, सलातीन आलम है अपनी जगह, दो आलम का सुल्तान अपनी जगह, बदलती रहीं आसमानी किताबें, मोहम्मद का कुरान अपनी जगह। आपने अक्सर उलमाए हज़रात से सुना होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बयान फरमाते तो लोगों के सरों पर जो है वो परिंदे बैठ जाया करते थे। और कुरान की एक आयत आपने उसका तर्जुमा भी सुना होगा, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाज़िल करते तो उसको मिला के आज देखें कि 1450 सदियां बाद अगर कोई पैदा हो और फिर वो कुरान इस तरह से पढ़े कि पूरे मजबे पे दिक्कत तारी हो जाए, और कुरान अगर नाज़िल हो पहाड़ पर
तो पहाड़ खाशिअम मुतसद्दिअम, और फिर जब हुजूर इस कुरान को पढ़ते होंगे तो फिर आलम क्या होगा। फिर ये बात समझ आती है कि जब फिर हुजूर कुरान पढ़ते होंगे तो असहाबा के बहन ही जिस्मों पर परिंदे बैठ जाया करते होंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के और अल्लाह की किताब कुरान के नूर के वो दरिया उनके दिलों में उतरते होंगे। इसीलिए असहाबे किराम जो हैं वो बाअदब लोग थे, हुजूर के भी, कुरान करीम फुरकान हमीद के भी और खुदा ताला के भी हकीकी बंदे थे। अब बिला तमहीद में अपने अगले सना खान की तरफ, मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ, अल्लाह के दरबार में रोते हुए आओ, कुरान में मज़कूर है तौबा का तरीका, आओ तो दरे महबूब से होते हुए आओ। मुख्तसर दौर में तला अपना नाते मुस्तफ़ा के लिए तशरीफ़ लाते हैं हमारे मेहमान मोहम्मद वहीद भट्ट साहब, उनकी हुजूर से अकीदत का। अब देखें, आशिक तो हज़ारों हुए हैं, हर आशिक की अपनी अदा है, लेकिन जो मुकाम हज़रत बिलाल का है वो किसी को नसीब नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के मुतालिक मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी, आपसे पूछा गया कि सरकार, अगर आपको मुवाजा शरीफ चूमने की सआदत मिले तो मुवाजा शरीफ चूमेंगे? तो आपने फरमाया ये तेरे ईमान की बात है। जाली को जो रोजा अक़दस की जाली है, आपने फरमाया ये तेरे ईमान की बात है कि तू जाली को चूमना चाहता है, लेकिन अहमद रजा 70,000 मरतबा सोचे कि मेरे लब इस काबिल हैं कि मैं अपने नबी की जाली को चूमूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना, मुझे इस वक्त मुगल बादशाहों में वो बादशाह याद नहीं कि हुजूर का नाम वो बगैर वजू के लेता ही नहीं था। बगैर वजू के हुजूर का नाम नहीं लेता था। और किसी ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अक़दस लिया तो आपने फरमाया जो अहबाब जब हुजूर का नाम लिया, जिन्होंने हुजूर पर दुरूद नहीं पढ़ा वो खड़े हो जाएं। तो खड़े हुए तो बादशाह कहने लगा, मैं ऐसी कौम की बादशाही नहीं कर सकता जो हुजूर के नाम पे दुरूद व सलाम न पढ़ रहे। अल्लाह के अज़ाब उस कौम पे मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो हुजूर के दर से और हुजूर के नाम से दूर होते हैं। तो मिदहते मुस्तफ़ा के लिए आखिरी सना खान को दावत दे रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमारी मोहब्बत जो है वो कबूल व मंजूर फरमाए। मुख्तसर वक्त के लिए माइक पे तशरीफ लाते हैं और उनके बाद क़िबला पीर साहब का बयान होगा। उनकी आमद से पहले नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मदह सराई के लिए तशरीफ़ लाते हैं कारी शाहद महमूद चिश्ती साहब। साहबजादा प्रोफेसर मोहम्मद हमाद अहमद चिश्ती साहब, आप तशरीफ़ फरमा हुए आपके इंतहाई कीमती वक्त का ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि वो महफिल पाक में आए। साहबजादा पीर सैयद फैज़ुल हसन बुखारी शाह साहब फाजल बेरा शरीफ हैं। ज़ियाउल करम पीर करम शाह साहब के उलूम दरिया में से गोता जन हो के आज वो आपके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोअज़िज़ात के मुतालिक जो है वो गुफ्तगू फरमाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक और ज़िक्र पाक को सुनना और फिर सुन के इस ज़िक्र से मोहब्बत हासिल करना ये ईमान वालों का वतीरा है और इसमें इंशाअल्लाह ईमान वाले ही कामयाब व कामरान हैं। तो आप उनकी वो नशिस्त पे अपनी बैठ चुके हैं। उनकी आमद से पहले जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
खत्म नबूवत के हवाला से उस जंग को देखा जाता है जहां 700 हुफाज़े कराम शहीद हुए। तो उस जंग में जो सिपा सलार थे उन्होंने खत लिखा हजरत अबू बकर सिद्दीक सैयदना को कि वो हम भी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, वो भी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, कोई फर्क नहीं वाज़ेह हो रहा, हम खुद ही एक दूसरे को जो है वो लड़ रहे हैं, तो आप बताएं इस सूरत हाल में क्या करें। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो उस वक्त अपने सिपा सालार को और अपने खत्म नबूवत के मुहाफिजों को जो नारा अता किया था वो ये था कि अगर वो अल्लाह अकबर कह रहे हैं तो ए नबी के गुलामों तुम नबी का नाम लेना शुरू हो जाओ। क्यों कि खुदा का नाम लेने वाला तो हर कोई हो सकता है, लेकिन जो मुस्तफ़ा का नाम लेता है वो खुदा का भी नाम लेता है और फिर तमाम अंबिया किराम के अदब व एहतराम में आता है। वो तमाम अंबिया और तमाम औलिया किराम और तमाम सुलहा शुहदा को मानने वाला है। तो फिर उस वक्त ये लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगा। हकीकत हाल तो ये थी कि मुसलमानों ने फिर ये नारा लगाया, या मुहम्मद या मुहम्मद, ए अल्लाह के प्यारे नबी, हमारी जानें हमारे माल आपके लिए हाजिर हैं। तो आपकी आमद से पहले मैं ये नारा लगवाना चाहता हूँ, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल या रसूल, लब्बैक लब्बैक या रसूल या रसूल, लब्बैक लब्बैक या रसूल या रसूल, नारे रिसालत।